धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमसे बोलने जा रहे हैं, आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, गड़बड़ी दूर, हर एक का हृदय खुले ताकि आपकी वाणी हमारे जीवन में उतर जाए, हम सुने, आशीषित और आजाद हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आमीन। उत्पत्ति की किताब 35वां अध्याय याकूब की के विषय में लिखा हुआ है कि याकूब जब जर्नी में थे और किस रीति से परमेश्वर ने कहा था। पहला पद कहता है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकल कर बेतेल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। परमेश्वर ने वो कहा, बेतेल को जा। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन को एक रोड मैप से लेकर जाते हैं, और हमारे जीवन में, याद रखिए, इस बात को भूलिएगा नहीं और दोहराने की भी जरूरत ना पड़े कि आपका और सबका, हम सबका जीवन एक पर्टिकुलर रोड मैप से होकर जाता है। मतलब वो एक रास्ता है जिससे होकर परमेश्वर ने हमारे जीवन को ऐसा बनाया है, ऐसा उस रास्ते से होकर ले जाने की योजना बनाई है, जिसमें परमेश्वर हमें वो रास्ता समर्पण का है और उन्नति का है। काय का है? वो रास्ता समर्पण का है और उन्नति का है। जब आप उस रास्ते में जाते हैं जहां परमेश्वर आपको बुलाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को बुलाया, परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया जिस रास्ते से परमेश्वर ने उनको लेकर गए, और उस रास्ते में तकलीफें थी, और उस रास्ते में तकलीफ आई ताकि वो समर्पण करें, और समर्पण करें तो वो उन्नति कर सकें। तो वो रास्ता समर्पण और उन्नति का होता है। और जब हम उस मार्ग पे होते हैं तो प्रभु के दास कहते हैं, उसे छोड़ दे, ये आदत छोड़ दे, इन लोगों को छोड़ दे, ऐसी बातों को छोड़ दे। और वहां पर ही हमारी उन्नति छुपी होती है। जिस वक्त हम छोड़ते हैं उसी वक्त हम उन्नति कर जाते हैं, उसी वक्त आत्मिक जीवन ऊपर चले जाता है, हम न्यू प्लाटो पर चले जाते हैं। क्योंकि वचन कहता है 4 पद में, देखो यहां पे लिखा हुआ 3 पद से हम पढ़ते हैं, 2 पद से ही पढ़ते हैं। चलो, जब परमेश्वर ने कहा था, प्रभु जी ने कहे थे कि याकूब से कि जाओ बेतेल में जाओ, तो याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। उन्होंने क्या कहा कि तुम इस रास्ते पर जब चल दिए हैं तो क्या करना है? अपनी वस्तुओं को जो परमेश्वर को नहीं भाती, आइडल्स को, है ना, देवी देवता की जो मूर्त थी, उन सबको फेंक डालो, देवता को निकाल फेंको। 4 पद कहता है, इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे, जितने कुंडल उनके कानों में थे, कुंडल मतलब गुलामी की निशानी, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। वचन कहता है, तब उन्होंने कूच किया और चारों ओर के नगर वासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। क्या मतलब है इसका? जब आपका समर्पण होता है तो यहां पर लिखा है कि उनको युद्ध भी नहीं करना पड़ा। कई प्रकार के आपके युद्ध जो आज आप लड़ रहे हो वो इस कारण से हैं क्योंकि आपने समर्पण नहीं किया था, और इसलिए अननेसेसरी टेंशन, अननेसेसरी प्रॉब्लम, अननेसेसरी युद्ध आपको झेलने पड़ रहे हैं जो परमेश्वर की योजना में नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना थी कि इजरायली तुरंत चले जाएं कनान, लेकिन उनके समर्पण की कमी उनको 40 साल लगा दिए। कुछ लोग सालों तक वो ब्लेसिंग को नहीं प्राप्त करते जो कि उन्हें शुरुआत में ही पा लेना था। परमेश्वर हृदय देखते हैं। अगर आपके दिल में सच्चा समर्पण है, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो बेहतर है, नहीं तो अगर कुछ लोगों ने, अच्छा एक चीज और आपने देखा कि कितना अद्भुत है कि परमेश्वर ने जब कहा कि तुमको ले चलना है, परमेश्वर ने नहीं कहा था कि तुम देवताओं को निकालो, याकूब ने कहा। हम लोग कई बार ऐसी गलती करते हैं, जानते हैं कि क्या करना है लेकिन नहीं करते। जो कुछ आप जानते हो कि सही है लेकिन आप उसके को करते नहीं हो, तो ये आपके लिए पाप गिना जाता है, पता है?
भलाई करना जानते हो लेकिन नहीं करते, तो आपके लिए पाप गिना जाता है। और ऐसा करना आपके आत्मिक जीवन में गिरावट लेके आता है। और ऐसा करना आपको वो पहाड़ के चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर, आप निराश होते हो, परेशान होते हो, आपके लिए क्रिश्चियन लाइफ टेंशन वाली होती है। और जो समर्पण के साथ चलते हैं उनके लिए क्रिश्चियन लाइफ रुई की तरह, मक्खन की तरह होती है, ब्लेसिंग्स होती है, कि हम हर दिन उन्नति करते हैं, हमारा हर दिन पहले से बेहतर होता है, क्योंकि उनके जीवन में समर्पण की कमी नहीं है। वो रास्ता समर्पण और उन्नति का रास्ता है। और यहां पर मैं आत्मिक आक्रमण की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, लाइफ का ये जो पार्ट है वो हमारा और प्रभु के बीच का रिलेशनशिप की बात है। यहां पे स्पिरिचुअल अटैक्स का कोई जगह नहीं है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आज स्पिरिचुअल अटैक नहीं है, वो एक पार्ट है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ हम सीख रहे हैं हमारा प्रभु के पीछे चलने का जो मार्ग है, जिसमें प्रभु हमें चारागाही कर रहे हैं, चरवाहे के माने लेकर चल रहे हैं। समर्पण नहीं करते हैं तो हम वहीं की वहीं रह जाते हैं। समर्पण नहीं करते हैं तो उन्नति नहीं होती। वचन कहता है तब दूसरों के मन में भय समा गया। कई चीजें आसान हो जाती हैं समर्पण करने से। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें कठिन है, वो कठिन नहीं है, वो आपके समर्पण की कमी है। कुछ परमेश्वर के लिए छोटा नहीं है, कुछ परमेश्वर के लिए छोटा अर्थात बड़ा नहीं है और कठिन नहीं है और ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। वचन कहता है कि परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया कि उद्धार न कर सके। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों के जीवन में ऐसी गवाही है कि आप ये कह सको कि परमेश्वर ने वो किया जिसको मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, परमेश्वर ने वो करके दिखाया जो मैंने कभी सोच भी नहीं सकता था कि परमेश्वर ऐसा काम करेंगे। ऐसी गवाही अगर आप लोगों के जीवन में है तो याद रखो, उसके पहले कोई समर्पण था आपका और आपको नहीं पता। आप कहोगे हम भी प्रभु में आए, उसके बाद हमारी लाइफ बदल गई। समर्पण था आपका। कई बार हम लोग समर्पण शुरुआत में तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें छूटती नहीं है हमसे। वचन कहता है 16वां पद, फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया। एप्राता थोड़ी दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की पीड़ा उठने लगी। तब उसको बड़ी पीड़ा उठती थी। धाय ने उससे कहा मत डर, अब की बार बेटा ही होगा। ऐसा हुआ कि वह मर गई। ये वो स्त्री थी जिससे याकूब बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये याकूब के साथ नहीं दे सकी, याकूब के साथ नहीं चल सकी, कारण उसने कुछ चीजों को नहीं त्यागा था, उसने कुछ चीजों को नहीं छोड़ा था, इसलिए वो बीच राह पर। क्या आप समझ रहे हो? अगर आप चाहते हो आप अपनी ग्लोरी को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी बुलाहट को बीच में ना खो दो, तो आज के दिन से वो सारी चीजों का समर्पण कर दो। मैं आपको गारंटी देता हूं, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें बदले में दूना सुख मिलेगा। जो तुमने कल्पना नहीं की वो तुम्हें मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने परमेश्वर के लिए कुछ ना छोड़ा हो और बदले में उसको बहुत ना मिला हो, बदले में उसे बहुतायत से ना मिला। लेकिन हम लोग कुछ चीजें छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो चीजें हमें नीचे खींच लेती हैं और एक समय आता है। अब देखो, याकूब तो नहीं रुकेंगे ना, याकूब तो उन्नति करने से नहीं रुकेंगे, इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी की आदत ठीक नहीं है। कई बार जब आप उन्नति करते हो ना, आपका स्तर बदलता है ना, तो कुछ लोग आपको परमेश्वर हटा देते हैं आपकी लाइफ से। वो लोग जो समर्पण नहीं करते, उनका टाइम लिमिटेड रहता है। प्रभु देखते हैं थोड़ा रास्ता तक, मौका देते हैं और मौका देते हैं और मौका। एक टाइम आता है अब नहीं, अब याकूब इजराइल बन रहा है। अब वो पत्नी जो गृह देवताओं को लेकर चल रही है वो नहीं रह सकती उसके साथ। एक याकूब का स्तर बढ़ रहा है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा, जब जब मेरा स्तर बढ़ता गया, प्रभु ने मेरी लाइफ से लोगों को दूर करता गया। और मुझे आदत है लोगों को दूर करने की, मेरे जीवन में आदत है मुझे लोगों से दूर होने की। और वो मेरे लिए बहुत, प्रभु जी की दया से हमारे लिए आसान हो जाता है जब हम समर्पण कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही आपकी लाइफ से वो लोग जाते हैं, आप इतने हल्का फील करते हो और आप ऐसा लगता हो आप उकाब की नहीं आसमान में उड़ रहे हो। कुछ लोग आपकी लाइफ के लिए सबसे बड़े रोड़े हैं। अगर आपने उनको नहीं छोड़ा तो आपको महिमा की चादर नहीं मिलेगी।
जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। महिमा का मुकुट नहीं मिलेगा, वो आत्मिक जीवन नहीं मिलेगा। 12 जोड़ी बैल अपने पिता का घराना एलीशा ने छोड़ा था। ऐसा कोई नहीं जिसने कुछ ना छोड़ा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कुछ ना छोड़ा। एक विश्वासी जीवन को इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए आपको, खास तौर पर, कि आपको चीजें छोड़नी पड़ेंगी, आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा, और आपको वो इस हद तक छोड़ना पड़ेगा कि आप अपने प्राण को भी अप्रिय जानने लगो। ऐसा कोई नहीं जिसने अपने मेरे लिए माता पिता भाई बहनों को, पत्नी, यहां तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका आज का आत्मिक जीवन उतना ही है जितना आज आपका समर्पण है। इसमें समय का कोई लेना देना नहीं है। हमको लगता है टाइम आएगा, एक टाइम आएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। वो टाइम अभी है। एक दिन में मैंने कई स्तर बदलते हुए देखे। एक दिन में जो लोग एक साल में बदलते हैं, मैंने एक दिन में स्तर को चेंज होते हुए देखा है। हर अगले दिन मैंने स्तर को चेंज होते हुए देखा है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? तो जो मैं प्रीच कर रहा हूं, कई चीजें मैंने प्रभु की दया में जी हैं, इसलिए आपको कह रहा हूं, अगर आज आपका समर्पण होगा, आज से आपकी लाइफ बदल जाएगी हमेशा के लिए। मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की प्रभु में। हालेलुया। क्योंकि ये अनुभव से बढ़कर प्रभु का वचन कहता है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? आदम हव्वा को गिरने में टाइम लगा था? नहीं। तो उठने में टाइम भी नहीं लगेगा। उठने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि समर्पण में समय लगाते हैं। हम समर्पण में लंबा टाइम खींचते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी उन्नति, समय तो बीत गया, भविष्यवाणी बीत गई, हमारे लिए तो पता नहीं क्या क्या था, और कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हमने गलती की। हमने समर्पण शुरू तो किया था, लेकिन एक चीज ऐसी अटक गई जो छूटते नहीं बनी, हमसे छोड़ता नहीं बना। राहेल से छोड़ते नहीं बन रहे थे ग्रह देवता। कुछ लोगों से कुछ चीजें छोड़ते नहीं बनती है। कुछ लोग अपने प्राण बंधन में होते हैं, कुछ वस्तुओं को, कुछ जगहों को, कुछ पैसे को, कोई परिवार को लेकर। उस धनी से प्रभु जी ने क्या कहा? अपना धन दे दे। वो उदास होकर चले गया। उसका दिल, उसका प्राण धन से प्राण बंधन में था। एलिशा जी के पास परख आएगी कि उनका प्राण कहीं बंधा हुआ तो नहीं है अपने माता पिता से, अपने लोगों से। एक भाई से मैंने कहा, एक भाई, जब हम लोग प्रार्थना में बैठे थे, जस्ट क्योंकि कुछ ऐसी चीज हुई जिसके कारण से उनकी जीवन, कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, मैंने कहा आपको अपने घर से आजाद होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप मेरे साथ सेवा करो, अगर आप चाहते हो कि प्रभु की सेवा आप करो, आपको अपने घर से आजाद होना पड़ेगा। ऐसा होना पड़ेगा कि आपके घर वालों का प्रभाव आपके ऊपर ना आए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सेवा के लिए निकल जाओ और आपके घर वाले आपको पीछे खींच लें। प्रभु जी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में नहीं होगा, ऐसा कोई परिस्थिति हमारी लाइफ में नहीं होगी जो हमें रोक सके। तब हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति चालू होती है। अगर आपकी लाइफ में एक भी ऐसा व्यक्ति आपने फंसा रखा है जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोक सकता है, तो वही शैतान का सबसे पावरफुल हथियार है, क्योंकि आपका दिल उससे लगा है। शैतान के पास पावर नहीं है, कमजोरी हमारी है। इसलिए हम कहते हैं बड़ा मुश्किल है भैया ये वाला पाप छोड़ना। कई लोग कहते हैं भैया ये तो मुझसे बहुत मुश्किल है, और दूसरी तरफ दूसरे लोग उसको हंसी खेल में छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, दोबारा कभी नहीं करते प्रभु जी की दया में। कारण क्या है? उनका दिल नहीं जुड़ा था। याद रखो, हमारा दिल किसी ना किसी चीज से जुड़ा ही होता है, किसी ना किसी चीज से जुड़ा होता है। और प्रभु जी हमारा दिल 100% चाहते हैं। हम 99.99% देकर कहते हैं कि प्रभु मेरा दिल 99.9999% आपका हो गया है। तो वो कहते हैं 0.00001% जो है वो अगर मेरे पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रभु को
पूरा जीवन 100% समर्पण चाहिए। और आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, आप समर्पण नहीं कर रहे हो, इसलिए आप उन्नति नहीं कर रहे हो, और आप कहते हो कि आपको अटैक हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप समर्पण में नहीं हो, इस कारण से आप नीचे गिर रहे हो, और इस कारण से आप उठ नहीं पा रहे हो। और याद रखो, राहेल आगे नहीं जा पाई। प्रभु ना करें कि हमारे से किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन हो सकता है अगर हम समर्पण ना करें तो। क्योंकि सोच लेना कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। वचन जैसा है वैसा है, सत्य जो है वो है। आपके लिए सत्य नहीं बदलेगा, आपको सत्य के हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको समर्पण करना पड़ेगा ताकि आप परमेश्वर में बढ़ सको। और जिस वक्त आपने समर्पण किया, आपकी सारी परिस्थिति को आप उसी पल से, मैं नहीं कहूंगा अगले साल से, अगले दिन से, अगले मिनट से, नेवर, ऐसा नहीं होता। वचन कहता है जिस वक्त तूने दुआ की उस वक्त से मैं निकला हूं। आप और मेरे जैसे आलसी नहीं है प्रभु, है ना। कई बार हम आलस कर जाते हैं ना, करेंगे करेंगे करेंगे। प्रभु ऐसा नहीं, जिस वक्त दानियल ने प्रार्थना शुरू की तुरंत खुदा के दूत निकल गए। प्रेज द लॉर्ड। जिस वक्त आप समर्पण करोगे उस वक्त आपका लाइफ बदल जाएगी। जिस वक्त आप समर्पण करोगे उस वक्त से आपकी ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी। थोड़ा टाइम हो सकता है लग जाए आपको वहां तक पहुंचने में, लेकिन आपकी आत्मा वहां पर पहले ही जगह बना चुकी होगी। आपको अभी जो डर लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी है, वो हट जाएगा। आपको सुनिश्चित हो जाओगे कि ये चीज मुझे मिल चुकी है और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आगे देखना है, ये तो हो चुका। लोग कहेंगे कि आप बड़े रिलैक्स हो गए। आप देखोगे एकाएक आपका चेहरा बदल जाएगा, उस वक्त आपके शब्द बदल जाएंगे, आपकी सांसों की रिदम बदल जाएगी। जब आप चीजें को छोड़ते नहीं हो ना, आपका दिल का धड़कना भी टेंशन में होता है। जैसे ही आप समर्पण करते हो, ठंडी सांसें आती है और लगता है कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, प्रभु जी आप मिल गए, कुछ नहीं चाहिए। और उस वक्त आपकी लाइफ उकाब की तरह ऐसा हवा का सामर्थ्य झोंका आता है, आप नीचे तराई से एकदम से आसमान में उड़ जाते हो, और आपकी लाइफ, आपके शब्द, आपकी बोली, आपकी दृष्टि, आपका चेहरा, आपकी बनावट, आपका पहनावा, आपका जीवन का हर क्षेत्र बदल जाता है। और लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया, एकाएक आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आ गया? समर्पण। आज से उन्नति की दुआ करना बंद करो। उन्नति की दुआ की बजाय ये दुआ करो कि समर्पण करूं मैं। आपकी उन्नति आपकी दुआ के कारण नहीं रुकती, आपके समर्पण की कमी से रुकती है। उन्नति स्वाभाविक है। जिसके लिए हम मेहनत करने की सोचते हैं ना, ये स्वाभाविक है। अभी आप नहीं समझे मैंने क्या बोला, बहुत से लोग नहीं समझ पाए इस बात को। बच्चा पैदा होता है, उसको मेहनत करना पड़ता है क्या कि मैं उन्नति करूं, मैं मेरी हाइट बढ़ जाए, मेरी वो हड्डी बढ़ जाए, फिर मेरी उंगलियां बढ़ जाएं, फिर मेरे बाल बढ़ जाएं, फिर मेरी ग्रोथ हो जाए। उन्नति करना के लिए कुछ स्ट्रगल है क्या? है ये स्वाभाविक है। आपकी उन्नति स्वाभाविक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। बहुत कम लोग हैं जो इसको पकड़ते हैं। जो लोग पकड़ लेते हैं वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप आलसी हो जाओ, पड़े रहो, दुआ भी मत करो, मैं नहीं बोल रहा हूं। आपकी दुआ में और उन लोगों की दुआ में जो ये प्रकाशन में जीते हैं, बहुत अंतर है। वो ऐसे चलते हैं जैसे वो राज्य कर रहे हैं, और हम ऐसे चलते हैं आत्मिक जीवन में जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। पैसे में स्ट्रगल, रिलेशनशिप में स्ट्रगल, आत्मिक जीवन में स्ट्रगल, पूरा मसीह जीवन स्ट्रगल नहीं, स्वाभाविक है। पैसा हमारे पीछे आना स्वाभाविक है, हमारी ग्रोथ होना स्वाभाविक है। इतना स्वाभाविक है कि आपको उसके लिए कुछ नहीं करना। बच्चा पैदा होता है, वो दूध पीता रहता है, वो खाता है और वो बढ़ जाता है। उसको आप जीवन में कभी भी पूछो क्या मेहनत की तुमने, तुम्हारी हड्डियां बढ़ जाएं, तुम्हारे बाल बढ़ जाएं, तुम्हारा फेस बढ़ जाए, तुम्हारा पूरा बॉडी का आकार जो छोटा सा था अब तुम बढ़ते जा रहे हो, कैसे हो रहा है ये? क्या कर रहे हो उसके लिए? ऐसा कभी पूछते हैं हम, क्या कर रहे हो उसके लिए? नहीं। लेकिन हम आत्मिक जीवन के लिए क्यों सोचते हैं? मुझे ये करना पड़ेगा तब मेरा आत्मिक जीवन बढ़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा तब मेरा आत्मिक जीवन बढ़ेगा।
हमें वो करना है जो छोटा बच्चा करता है, अपनी माँ की गोद में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गोद में होने का मतलब समर्पित जीवन होता है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी माँ के गोद में रहता है, ऐसा ही मेरा मन। प्रॉब्लम मन में ही है ना, हार्ट में ही है, दिल ही तो जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं से। वो सारा कचरा तोड़ दो, वो सारे बंधन काट दो, प्राण बंधन को काट दो। ये प्राण बंधन ऐसी रस्सी की तरह है जो धरती से जुड़े हुए हैं, और आप कितनी कोशिश कर लो आप नहीं उठ सकते। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, आप सालों साल लगा दोगे, आप नहीं उन्नति कर सकते अगर आपने समर्पण नहीं किया, आपने उन प्राण बंधनों को काटा नहीं तो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नेगेटिव सोल टाइज हैं। हर वो सोल टाई, ध्यान से सुने, हर वो प्राण बंधन जो मसीह में उन्नति करने से रोकता है, वो नेगेटिव सोल टाई है, चाहे वो कोई भी हो। और हर वो सोल टाई जो आपको प्रभु में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वो पॉजिटिव सोल टाई है। कुछ लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरी सुबह की प्रार्थना मिस नहीं कर होती, क्योंकि आपका दिल जुड़ गया है उस प्रार्थना से, आपका सोल टाई हो गया उस चीज से। कुछ भी हो जाए मैं बिना बाइबल पढ़े खाना नहीं खाती हूं, आपका प्राण जुड़ गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप धार्मिक अपने मन में धर्मी जानो, अपने आप को धार्मिकता की स्पिरिट आ जाए। सेल्फ राइचियसनेस की एक स्पिरिट होती है, स्वयं की धार्मिकता की एक आत्मा होती है। जब आप उन्नति करते हो ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है उन्नति करना, क्योंकि आपको रोका जाता है कि आप दुआ नहीं करो। लेकिन जो सेल्फ राइचियस पीपल होते हैं, उनकी एक प्रेयर भी मिस नहीं होती कभी, क्योंकि वो प्रभु की सहायता से नहीं होती, वो स्वयं की धार्मिकता के चक्कर के बंधन के कारण से उनकी प्रेयर कभी मिस नहीं करते वो। तो कभी भी खुद स्वयं की धार्मिकता की आत्मा के प्रभाव के अधीन मत आ जाना, रीति नहीं बना लेना। परमेश्वर का मार्ग गोल 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 नहीं है, सीधा है। प्रेज द लॉर्ड। सीधा आएगा तो कभी आपको हो सकता है आपसे कुछ हो, कभी कुछ नहीं हो, आत्मिक जीवन थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन कभी गिरावट ही नहीं आ रही आपकी लाइफ में, और उन्नति भी नहीं हो रही आपकी लाइफ में। तो सोचने वाली बात है। गिरावट का मतलब ये होता है कि आपकी प्रेयर कभी मिस ही नहीं हो रही, मतलब आपकी बाइबल अध्ययन मिस ही नहीं हो रहा, लेकिन आपका आत्मिक जीवन और रेवलेशन में आप बढ़ ही नहीं रहे हो। बस आपको खुद की धार्मिकता को संतुष्ट कर रहे हो, सेल्फ राइचियस स्पिरिट को आप संतुष्ट कर रहे हो कि आज मैंने बाइबल के इतने अध्याय पढ़ लिए। आत्मिक जीवन में कोई उन्नति नहीं। तो सेल्फ राइचियसनेस की जो स्पिरिट है उससे ग्रसित मत होना, लेकिन परमेश्वर में उन्नति करना। और वो तब होगी जब आप समर्पण करोगे। परमेश्वर का मार्ग समर्पण और उन्नति का मार्ग है। जैसे ही आप समर्पण करते हो वैसे ही आप उन्नति करते हो। जैसे ही यहां पर उन्होंने देवताओं को अपने जीवन से निकाला, हो सकता है वो देवता जो आपने बना रखा है, कोई भी देवता कौन होता है, वो जो आप जिसे आप प्रभु जी के बोलने पर भी ना छोड़ पाओ, वो आपका देवता है। जिसे आप प्रभु जी के कहने पर भी ना छोड़ पाओ, वो आपका देवता है। क्योंकि परमेश्वर का स्थान जो ले ले वो मूर्ति पूजा है। मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, अर्थात आपने खुदा की जगह किसी और को दे दी। कितना बुरा है ना। आपकी प्लेस अगर आपका कोई खास व्यक्ति किसी और को दे दे तो आपका तो दिल जल जाता है। और आप कितने सालों से प्रभु जी को हम हर्ट कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है हमारे पास। और हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा करके पता नहीं कौन सा भला काम कर रहे हैं। अपने ऊपर भी हम गलती कर रहे हैं, और जो लोग को हम नहीं छोड़ रहे हैं ना, उनके ऊपर भी हम प्रॉब्लम लाते। याद रखो, जिस नाव में आप हो वो नाव डूब जाएगी अगर आपने समर्पण नहीं किया। या तो आप नाव के साथ डूब जाओगे या वो नाव डूब जाएगी। योना नबी ने क्या कहा? अगर बचना चाहते हो तो मुझे फेंक दो। अगर आप उन लोगों को बचाना चाहते हो तो छोड़ दो। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका दिल जिससे जुड़ा है शैतान के लिए वो बहुत खास व्यक्ति है, क्योंकि उसको वो मोल्ड करेगा और आपको खींच लेगा पीछे। और आप चाहते हो कि उस पर अटैक नहीं हो, तो उससे अपना दिल नहीं जोड़ो।
तो वो सुरक्षित रहेगा। ये थोड़ा स्पिरिचुअल विजडम है। जिससे आप सबसे ज्यादा खास प्रेम करते हो, उससे सबसे कट ऑफ रहो, उसको सबसे ज्यादा अवॉइड करो, वो सुरक्षित रहेगा। हम थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में चले गए, लेकिन हमें समर्पण की ओर, उन्नति की ओर जाने की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप सब भूल जाएं, लेकिन आप, वैसे तो प्रभु जी करें कि आप कुछ ना भूलें, लेकिन इस बात को ना भूलें, आपकी उन्नति केवल आपके समर्पण की कमी से है। कुछ चीजें, कुछ आदतें, कहीं जाना, किसी के संग उठना बैठना, बातें करना, कोई परिवार का व्यक्ति, कोई खास मित्र, बचपन का दोस्त, बचपन का प्यार और बचपन की कहानियां, ये सारी चीज हमारी रुकावट है। और इसी चीज को हम उसके अलावा प्रभु से बोलते हैं, प्रभु आप बोले हम 40 दिन के 40 बार उपवास रख लेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। हम सब कुछ करने को तैयार हैं, हम दुआ भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरा समर्पण है, भेंट भी देते हैं, दान भी देते हैं, आधीन भी रहते हैं, सब कुछ करते हैं, और सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से हम उन्नति कर लें, क्योंकि इसको छोड़े बगैर हम उन्नति करना चाहते हैं। लेकिन वो देवता राहेल के लिए मृत्यु का कारण बन गए। आज का समर्पण कल की उन्नति है, और आज इसका समर्पण नहीं किया तो कल की गिरावट है। आज आप यहां क्यों प्रभु का वचन सुन रहे हो? क्योंकि एक वो दिन था जब आपने समर्पण किया था। अगर वो दिन नहीं होता तो आज आप यहां नहीं होते। ऐसे ही अगर आज आपने समर्पण किया तो आप पता नहीं किस लेवल पे होगे, जो ग्लोरी और जो बादल और जो महिमा में आप जियोगे, उसकी कल्पना भी नहीं है आपको। लेकिन अगर समर्पण की कमी है तो आपकी लाइफ में गिरावट आने वाली है, बस थोड़ा सा समय रह गया है। राहेल को लग रहा था कि चलता रहेगा ऐसे ही, मैं इसको लेकर चलूंगी। पुराने जीवन की पुरानी चीजें और पुरानी आदतें ही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट है। शैतान के पास इतनी पावर नहीं है कि आपको रोक सके उन्नति करने से। आपकी ही प्रॉब्लम है, आपकी ही गलती है, और आप कहते हो मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा। आपसे इसलिए नहीं हो पा रहा। और एक चीज और, राहेल याकूब के साथ तो थी, लेकिन याकूब के साथ नहीं थी। कई बार हम जो लोग उन्नति कर रहे हैं उनके साथ होते हैं, लेकिन साथ नहीं होते, क्योंकि वो लोग तो समर्पित जीवन जी रहे हैं, हम समर्पित नहीं है। तो वो लोग तो डेली उन्नति करते रहते हैं और हम नीचे रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे आंखों का पर्दा निकलता है और हमको लगता है वो इतने दूर निकल गए कि वो लौट कर नहीं आएंगे, और अब वो इतने दूर निकल गए कि अब हमें उन्नति करने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन कई लोग ये भी रियलाइज नहीं कर पाते। और राहेल की तरह, क्या परमेश्वर अन्यायी है? क्या प्रभु ने राहेल को मौका नहीं दिया? आप सोच नहीं सकते इतनी बार मौका दिया होगा। आपको भी हर दिन एक नया दिन, एक मौका है। हर दिन ये प्रचार एक मौका है। ऐसे कितने प्रचार हो चुके हैं, ऐसे कितनी बार अगुवाई हो चुकी है, ऐसे कितनी बार बातें हो चुकी हैं, ऐसे कितनी बार वचन आपको बार बार बाइबल खोलने पर आ जाता है, उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उससे निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, तू निकल जा वहां से। हालेलुया। प्रभु नासरत से निकल गए। हम लोग कई जगह से निकलना ही नहीं चाहते। कुछ लोग घर नहीं छोड़ पाते, कुछ लोग अपनी कॉलोनी नहीं छोड़ पाते हैं, कुछ लोग को अपना शहर ज्यादा प्रिय होता है, कुछ लोग को अपनी नौकरी प्रिय होती है, और उसमें रहकर वो सब खोते रहते हैं, जानते हैं, लेकिन दिल जुड़ा हुआ है। वो नौकरी खा रही है उनको, लेकिन छोड़ते नहीं बन रहा। वो घर खा रहा है उनको, छोड़ते नहीं बन रहा। वो कॉलोनी, वो मोहल्ला, वो गांव, वो शहर खा रहा है, छोड़ते नहीं बन रहा। वो लड़की, वो लड़का, वो दोस्त, वो मित्र, प्रेमी प्रेमिका खा रहे हैं, आत्मिक जीवन को खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह चरते जा रहे हैं, फिर भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपका दुआ, प्रार्थना, उपास ये बात को बदल देगा, या आपको वो देवताओं को रखने के लिए अगुवाई दे देगा, या आपको ये ग्रेस मिल जाएगा कि आप इनको भी रखो और उन्नति भी कर लो? ऐसा नहीं होगा। मैंने एक से कहा, वो अन्य जाति में विवाह करने के लिए जा रही थी। मैंने कहा तुमने परमेश्वर से अगुवाई मांगी? भैया मैं 3 दिन की प्रेयर कर रही हूं। आज वो अकेली रह रही है, अपने पति के साथ नहीं है। ये वो दासी थी जो टंग्स में इतनी दुआ करती थी, मुझे उसकी टंग्स देखकर ऐसा लगता था कि मैं तो कितने पानी में हूं जब मैं शुरुआती जीवन में था। आज मैं उसको देखता हूं, उसके आत्मिक जीवन में कितनी गिरावट आई।
प्रभु जी उसको बढ़ाएं और प्रभु जी उसको बढ़ा रहे होंगे, मेरा विश्वास है। लेकिन कुछ निर्णय हमारी लाइफ में हमारे जीवन को तहस नहस कर देते हैं। आज आपका निर्णय या तो आपको बना देगा, और पेंडिंग छोड़ देना ही निर्णय लेना है। ये मत सोचो कि आज हम समर्पण नहीं कर रहे हैं तो हम प्रिपेयर हो रहे हैं समर्पण के लिए। चुनाव नहीं करना भी एक चुनाव है। समर्पण नहीं करना भी एक सिलेक्शन है। आपने सिलेक्ट कर लिया, कुछ चीजें नहीं छोड़ी, हम और दुआ करेंगे भैया, थोड़ा और दुआ करेंगे, थोड़ा और टाइम है, अभी नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ये धोखा है आपका, कभी धीरे धीरे नहीं होता। प्रभु ने कहा उठ, खाट उठा, चल फिर। जो सालों से रोगी है, प्रभु ने कहा उठ, खाट उठा, चल फिर। आत्मिक जीवन गिरा हुआ रहता है, प्रभु कहते हैं उठ और चल फिर। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? समर्पण आत्मिक जीवन में उन्नति लेकर आता है। समझ रहे हैं इस बात को? और अगर समर्पण की कमी है तो उन्नति की कमी है। और समर्पण कब होगा? जब आप उन चीजों को प्रभु से प्रिय ना जानोगे। एक तरफ हम कहते हैं हम प्रभु जी से बहुत प्यार करते हैं और दूसरी तरफ हम प्रभु जी के लिए उन चीजों को नहीं छोड़ पाते, तो ये बात हमें बताती है कि हमारे दिल में प्रभु जी के प्रति प्यार है या फिर नहीं है। और जिस वक्त आप समर्पण करोगे, यकीन मानिए उसी वक्त आप उन्नति करोगे। जिस वक्त आप समर्पण करोगे, यकीन मानो उसी वक्त उन्नति करोगे। प्रेज द लॉर्ड। और जो आत्मिक शख्स होते हैं, परमेश्वर उन्हें ऐसा बनाते हैं, ऐसा क्योंकि वो भी समर्पण के रास्ते से गुजरे हैं, तो उनको यह आदत होती है समर्पण की। कुछ लोग आदत में आ जाते हैं, फटाफट छोड़ते हैं, फटाफट ऐसे होते हैं जैसे हम जानते ही नहीं। आप ऐसे व्यक्ति बनो। प्रभु ने कह दिया छोड़ो, तो विचारों में भी विचार नहीं आए उन लोगों का। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम जानते ही नहीं उनको। मेरी लाइफ के कई स्टेज ऐसे गुजरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत मुश्किल होता है कुछ चीजें छोड़ना, आंसू आते हैं, ऐसा लगता है पेन, ऐसा लगता है शायद दम घुट रहा है, घुटन होती है। जिस लेवल के आप प्राण बंधन में होते हो उस लेवल की तकलीफ होती है। लेकिन जैसे ही आप समर्पण करते हो, थोड़ा टाइम तकलीफों से गुजरता है, लेकिन उसके बाद जो आप आसमानों में उड़ते हो ना, आप कहते हो धन्य हो गया वो दिन जिस दिन मैंने समर्पण की। धन्य है प्रभु जिसने मुझे नहीं छोड़ा और मेरे जीवन से समर्पण लिया। और हम धन्य कहते हैं उस घड़ी को, जैसे आज हम कहते हैं धन्य था वो दिन जब हमने प्रभु को ग्रहण किया था, जब प्रभु ने हमें बुलाया था। ओ तब से तो जीवन बदल गया। आज आपका समर्पण वही कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। और जो बुलाहट, जो सेवा परमेश्वर ने आपके लिए रखी, आप उसको पूरा करोगे और आप दूसरों को मार्गदर्शन करोगे कि हाँ मेरी भी प्रॉब्लम थी और मैंने समर्पण किया, आज तुम्हारी भी प्रॉब्लम है, तुम समर्पण करो और आने वाले समय में तुम उन्नति करोगे। प्रेज द लॉर्ड। ये मार्ग, ये द्वार समर्पण का द्वार है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने सिंहासन छोड़ा, आप कुछ लोगों को नहीं छोड़ सकते। प्रभु ने ग्लोरी छोड़कर आपके पास आया, आप कुछ चीजों को नहीं छोड़ सकते। कई बार तो मैंने ये भी देखा है, कुछ चीजों को छोड़ देने से बाद में वो चीजें मिल जाती है, और मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता, हमने छोड़ दिया, खुदा के लिए छोड़ दिया, अब हम पलट कर नहीं देखेंगे। जो हाथ हल पर रखकर पीछे पलट कर देखता है, वचन कहता वो योग्य ही नहीं है। धन्य हो आप कि जब आपने हाथ हल पर रखा, आपने पलट कर नहीं देखा होगा। हो सकता है प्रभु ने आपको पलट कर देखने का मौका नहीं दिया हो सकता है कि आपने पलट कर देखा हो लेकिन प्रभु ने आपको पकड़ा हो, ऐसा कि आप छूट नहीं पाए हो। पीछे आपने देखा लेकिन आपने कहा नहीं 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 नहीं, पीछे तो मैं नहीं जाऊंगा, पीछे तो फिर वही गंदी लाइफ है, पीछे तो वही खतरनाक लाइफ है। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या चाहते हो कि आप यही नमक का खंबा बन जाओ या आगे बढ़ो? कुछ लोग का आज का निर्णय उनकी इमेज को बहुत ऊपर करेगा, और कुछ लोगों का आज का निर्णय नहीं लेना उनकी लाइफ को बहुत प्रॉब्लम में भी ला सकता है। प्रभु जी ना करें ऐसा हो। एक जनरल बात है, लूत की पत्नी किस चीज से याद करते हैं और रूत को किस चीज से याद करते हैं? रूत को हम याद करते हैं उसके समर्पण से,
और लूत की पत्नी को हम याद करते हैं उसकी ढिठाई से, और उसने पीछे पलट कर देखा उसकी अनाज्ञाकारिता से। हम लोग टाइटल बनते, हमारा नाम टाइटल में चलता है। 3 बार इनकार किसने किया? आपके मुंह पर रखा है। आज आपका निर्णय आपके लिए वो टाइटल बना सकता है। प्रेज लॉर्ड। टाइटल बना सकता है कि आपकी इमेज इतनी अच्छी सुंदर हो जाए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपकी गवाहियां देते रहें। आज कितने ऐसे दास दासी हैं जो नहीं है पृथ्वी पर, उनके सरमन्स, उनकी गवाहियां आज भी जीवित हैं। आज भी हम उनके बारे में बात करते हैं। वो तो चले गए, लेकिन उनका वो टाइम का समर्पण जीवित है और वो हमें बल दे रहा है। प्रेज लॉर्ड। आपका वो आज का समर्पण, आपका आज का त्याग दूसरों को बल देने वाला है, दूसरों को खड़ा करने वाला है, दूसरों को आजाद करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आज आपका समर्पण दूसरों को समर्पित जीवन देने वाला है। वो गवाही से वो पावर रिलीज होगी जिससे वो भी समर्पित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम सब किसी न किसी की गवाही से प्रभावित हुए हैं। क्या होता वो गवाही नहीं होती तो हम कमजोर हो जाते। क्या आप चाहते हो कि आप जो लोग आपके जीवन को देखकर आने वाले हैं, जो आपके पीछे चल रहे हैं, क्या आप उनको कमजोर करना चाहते हो समर्पण ना करके? क्या आप आने वाली उस पीढ़ी को कमजोर करना चाहते हो समर्पण ना करके? क्या आप चाहते हो कि आप समर्पण ना करो तो वो जो भीड़ आपके साथ आने वाली है उनको भी आप उसी आदत से ग्रसित कर दो? क्योंकि वचन कहता है जैसी मां वैसी पुत्री, जैसी मां वैसी पुत्री। जैसा आज आपका अस्तित्व है वैसे ही आपके आत्मिक बच्चों का अस्तित्व होता है। जैसे आज आपका समर्पण है वैसे ही आपकी कलीसिया का समर्पण होता है। जब आप गिरते हो तो कलीसिया गिरती, जब आप उठते हो तो कलीसिया उठती, जब आप समर्पण करते हो तो कलीसिया समर्पण करती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि प्रभु ने हमें समर्पित जीवन जीने के लिए चुना है। जीवन में समर्पण एक बहुत बड़ी ताकत है। समर्पण से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती कि युद्ध खत्म ही हो जाता है, युद्ध टूट जाता है, चीजें हट जाती हैं, लड़ना पड़ता ही नहीं है, चीजें समर्पित होते ही खत्म हो जाती है, मेरी लाइफ से दूर हो जाती है। और शत्रु उस आदमी से ही डरता है जो समर्पित है, क्योंकि उसको पकड़ पाना मुश्किल है। ये कुछ चीज पकड़ता ही नहीं है, ये खाली है। प्रभु ने कहा लोमड़ियों के भड और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके कारण प्रभु का प्राण लगा हुआ हो। केवल उनका दिल और प्राण परमेश्वर से जुड़ा था। यही आपकी लाइफ होना चाहिए कि आप एक इशारे पे किसी को भी छोड़ सको। तब प्रभु आप पर भरोसा करते हैं कि इसको मैं जब इशारा दूंगा ये सब छोड़ के मेरे पास आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। यह है मरियम का भाग, जहां पर कोई चीज नहीं है आप जिससे एंटेंगल्ड हो। ऐसी कोई चेन नहीं है जिसने आपको कसा हुआ है। आप आजाद हो, प्रभु के चरणों में बैठे हो और आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं। आप गायब हो, प्रभु में छुपे हो, आप प्रभु में खो चुके हो, आप स्वर्ग में चल रहे हो धरती पर रहते हुए। समर्पण जब आता है तो स्वर्गीय जीवन आता है, और समर्पण की कमी नरक की पीड़ा को लेके आती है। मसीह हैं, मसीह जीवन भी जी रहे हैं, लेकिन समर्पित जीवन नहीं है तो वो हार का जीवन है। एक जीवन जो समर्पित है वो हारता नहीं है, एक जीवन जो समर्पित नहीं है वो हारता रहता है। इसके बावजूद कि वो टंग्स में दुआ करे, इसके बावजूद कि वो टंग्स में दुआ करे, फास्टिंग प्रेयर करे, कुछ भी करे, लेकिन जहां समर्पण की कमी है वहीं से गिरावट आती है। बाकी सब क्षेत्र अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही प्रॉब्लम, एक ही इशू, एक ही प्रॉब्लम। प्रभु करें कि हम इस प्रॉब्लम से आजाद हो जाएं। प्रभु हमें आजाद करें ताकि हम वो जीवन पाएं जिसे देने की परमेश्वर ने ठानी है। याद रखो, एक रोड मैप आपका है। चल तो अच्छे रहे थे, अभी आप अटक गए हो, क्योंकि जो पत्थर सामने है आप उस पत्थर को चाहते हो।
उस पत्थर को आपने उलाका नहीं, आपने उसको पकड़ लिया और इस कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। हम दुआ करेंगे कि ये गलती हमारे जीवन से दूर हो और जिस जिसकी लाइफ में समर्पण की कमी है, प्रभु की दया में वो समर्पित हो जाएं और हमें ऐसे हो जाएं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रभु हो, केवल शब्दों में नहीं, दिल की गहराइयों में। और प्रभु जी की एक वाणी के लिए हम हर चीज छोड़ने के लिए तैयार हों। एक ऐसा जीवन, इतना सुखी जीवन है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी सांसों की रिदम बदल जाएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। प्रभु जी करें कि आप पूरी तरह से आजाद हो जाओ और आप उस चीज को जी सको, हम सब जी सकें समर्पित जीवन को। प्रभु की सहायता हमारे साथ हो, प्रभु हमारी हेल्प करें। आइए हम प्रभु के दास के साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु आपकी वाणी के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर, जो आज आपने खुदा अपने खातिम को इस्तेमाल किया मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु, और खुदावन परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट किया मेरे खुदावन परमेश्वर, और हमें करेक्ट किया खुदावन परमेश्वर प्रभु कि हम अपने जीवन में किस कमी को में किस रुकावट है हमारे जीवन में मेरे प्रभु, वो समर्पण है मेरे खुदा। और प्रभु हम इस बात के लिए आपका धन्यवादी हैं खुदावन परमेश्वर की खुदा आपने खुदावन परमेश्वर इन वचनों को भेजा मेरे वचन पिता। आपका वचन कहता है कि वो अपने वचन भेज कर प्रभु जी अपने लोगों को आजाद करता है मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जब इजरायली लोग मिस्र में बंधुआई में थे मेरे खुदा, आपने खुदावन कहा मूसा से कि जाके फिरौन से कहे खुदा कि मेरी प्रजा को जाने दे खुदा कि वो पर्व मनाए जंगलों में मेरे, अर्थात समर्पण हो पिता, समर्पित हो मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हम आज खुदावन परमेश्वर ओ प्रभु जी खुदावन परमेश्वर हम समर्पित करते अपने जीवन को मेरे खुदा उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुना प्रभु। ओ पिता परमेश्वर एक समय था खुदा हमने भी खुदा उस भाग में हम रहे खुदा, हमने जिया मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। आज हम उससे दूर है मेरे खुदा, फिर से पुनः हमें उठाकर प्रभु जी उसी भाग में पिता परमेश्वर उस स्थान में हमें ले चलिए खुदा, और अपने जीवन को समर्पित करें प्रभु। अब वो ग्रेस हमें दे, वो अनुग्रह हमें दे खुदावन परमेश्वर। ये वचन हमारे जीवन में, हमारे खून, हमारे सोच विचार में खुदावन काम करे मेरे खुदा, हम इसे कभी ना भूलें खुदावन परमेश्वर प्रभु। ओ खुदा परमेश्वर हर वो चीज मेरे पिता जो हमें छोड़ने पर मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी दिक्कत होती है पिता परमेश्वर, हम उसे नहीं छोड़ पाते खुदा। आपका वचन कहता है खुदा परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं मेरे खुदा, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु जी। आपने अपनी इच्छा को प्रकट किया मेरे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आप हमें सामर्थ्य देते, आप हमें बल देते खुदा, और वो ग्रेस भी देते ताकि हम उन चीजों को छोड़ सके खुदा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, हम अपनी लाइफ को समर्पित करते खुदा, अपने समय को समर्पित करते मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। हर एक अनफ्रूटफुल चीज हमारी लाइफ से दूर हो जाए खुदा, हर वो चीज मेरे प्रभु जो आपकी ओर से हमारे जीवन में नहीं रखी मेरे पिता, वे लोग मेरे खुदावन परमेश्वर मेरे प्रभु जी वो हमारे जीवन से दूर होने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर मेरे प्रभु। हम आपके साथ जुड़े रहे खुदावन परमेश्वर, जिस प्रकार वो सेवक कहता मेरे पिता परमेश्वर की स्वर्ग में मेरा और कौन है, पृथ्वी पर तेरे संग रहते मैं और कुछ नहीं चाहता मेरे प्रभु जी। ये जीवन, ये गवाही खुदा हमारे जीवन का हिस्सा होने पाए मेरे खुदा, ऐसी हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर प्रभु। आप हम पर दया करें, आप हम पर दया करें, आप हमें अनुग्रह दीजिए मेरे खुदा परमेश्वर मेरे प्रभु। जितने भी लोग खुदा, जितने ही बच्चे मेरे प्रभु जी खुदावन परमेश्वर प्रभु ओ मेरे खुदा इस वचन को सुने, आपकी वाणी को सुने मेरे खुदा, उनका जीवन आशीषित हो मेरे खुदा, उनके जीवन में बदलाव हो खुदा परमेश्वर, वो भी कहने पाए खुदा परमेश्वर की प्रभु हमने उस दिन उस वचन के समय हमने समर्पित किया, उस दिन हमने समर्पित किया और हमारा जीवन बदल गया मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते खुदा, हम धन्यवाद करते खुदा, हम धन्यवाद करते खुदा। हम पुनः प्रभु उस बैतल को जाए मेरे खुदा परमेश्वर, जहां आपने हमसे बात करी खुदा, जहां आपने हमें बचाया था खुदा, जहां आपने हमें बुलाया था मेरे प्रभु जी। आपने याकूब को खुदा वही रास्ता, वही मार्ग पे बुलाया मेरे प्रभु जी, और आपने उसे ब्लेस किया मेरे पिता। हम धन्यवाद करते खुदा, राहेल की तरह हमारे जीवन में कोई गलती ना हो मेरे खुदा परमेश्वर मेरे प्रभु जी खुदा। ओ प्रभु हर वो चीज हमारे जीवन से दूर हो जाए मेरे खुदा, वे लोग मेरे खुदा, बुरी आदतें मेरे पिता परमेश्वर, हर एक चीज पिता हमारे जीवन से दूर होने पाए खुदा परमेश्वर, और हम अपने अनुग्रह, हम आपके अनुग्रह की दृष्टि को अपने जीवन पर मांगते
मांगते हैं खुदा। ओ मेरे प्रभु जी, दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था, मगर प्रभु वो आपसे जुड़ा था खुदा। वो समर्पित जीवन था, वो समर्पित पात्र था मेरे प्रभु जी खुदावन परमेश्वर। वो आपकी आराधना एकांत में मेरे प्रभु जी करते थे मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते खुदा, उस उत्तम भाग को हम पुनः मांगते मेरे खुदावन परमेश्वर। आप हमारी सहायता करें। हम सबको आपने ब्लेस कर दिया खुदा, हम धन्यवाद करते खुदा। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णिक होती रहे। आमीन। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। किसी का ही प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हम परीक्षा में ना लाइए लॉर्ड, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आप ही की हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु जी सबको आशीष दें, सबकी रक्षा करें, शत्रु की चालें नष्ट हों। गॉड ब्लेस यू। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस।